आज हम लोग तक की बड़ी खबरें। हाईकोर्ट ने सहकारिता चुनाव कार्यक्रम मांगा। हाईकोर्ट ने राज्य में सहकारी समितियों के चुनाव बार बार टालने पर नाराजगी जताई है। सहकारिता प्राधिकरण को 6 जनवरी सोमवार तक शपथ पत्र के साथ चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि चुनाव कार्यक्रम पेश नहीं किया गया तो सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार और सहकारिता प्राधिकरण के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। किसानों के पंजाब बंद से 100 से अधिक रेलगाड़ियां प्रभावित। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में किसानों के आह्वान पर सोमवार को पंजाब बंद रहा। इस दौरान पूरे राज्य में जनजीवन प्रभावित रहा। 106 ट्रेनों का परिचालन रद्द रहा, जबकि सड़कों पर भी यातायात प्रभावित रहा। सहकारी बैंक के लोन की जांच होगी। तो राज्य सहकारी बैंक में पिछले कुछ समय में बांटे गए बड़े लोन की जांच होगी। पिछले कुछ समय में दिए गए करोड़ों के लोन एनपीए हो गए हैं। लोन मंजूर किए जाने की प्रक्रिया में भी मानकों की अनदेखी की गई है। ऐसे मामलों की विस्तृत जांच होगी। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 184 रन से शिकस्त दी। प्रदेश के मैदानी इलाकों में आज घने कोहरे का अलर्ट। तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर के अलावा देहरादून के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए भी मैदानी इलाकों में घने कोहरे छाने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 31 दिसंबर को उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाने की आशंका है। दोनों जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में शीत दिवस की स्थिति भी रहेगी। राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब हर साल महंगा नहीं होगा इलाज। तो उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में नए साल पर इलाज महंगा नहीं होगा। राज्य सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत देते हुए प्रति वर्ष इलाज की दरों में 10% बढ़ोतरी की व्यवस्था समाप्त कर दी। आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 से। तो प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 6000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी से किए जा सकेंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण के बाद नए पद सृजित हुए। कैबिनेट बैठक में भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया था। भर्ती के लिए शासनादेश जारी हो चुके हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी सुबह 10 बजे से 31 जनवरी की शाम 5 बजे तक किए जा सकेंगे। आवेदन लिंक वेबसाइट wecd.uk.gov.in के साथ ही पोर्टल ecduk.in पर उपलब्ध है। भर्ती में कौन कौन कर सकता है आवेदन? तो भर्ती में सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं आवेदन। यह रिक्तियां सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में है। गांव का स्थायी या मूल निवासी होना अनिवार्य है। आरक्षणवाद पदों की विस्तृत सूचना एसडीएम, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और बाल विकास अधिकारी कार्यालय में चस्पा की गई हैं। विदेश जाने वालों का ब्यौरा देगी विमानन कंपनियां। तो 1 अप्रैल 2025 से विमानन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का ब्यौरा भारतीय सीमा शुल्क विभाग के नए नियमों के अनुसार साझा करना होगा। रूस यूक्रेन ने सैकड़ों सैनिकों को रिहा किया। तो रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंदियों के अदला बदली की प्रक्रिया में सैकड़ों बंदियों को रिहा किया। उत्तराखंड में 2000 अग्निवीर भर्ती होंगे। तो उत्तराखंड में अग्निवीर के 2000 पदों पर युवाओं को भर्ती का मौका मिलेगा। एडीजी सेना भर्ती यूपी और उत्तराखंड मेजर जनरल मनोज तिवारी ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से मुलाकात के दौरान मेजर जनरल मनोज तिवारी ने बताया कि अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से अभी तक 4500 युवाओं का चयन किया गया है, जबकि 2000 रिक्त पदों पर भी जल्द ही भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाली भर्तियों में भी राज्य से अधिक युवा प्रतिभाग कर सकें, इसके लिए राज्य और जनपद स्तरों पर कैंप लगाए जाएंगे। स्कॉटलैंड में भारतीय छात्रा का शव मिला। 1 अप्रैल से आरटीजीएस
NEFT से पैसे ट्रांसफ़र करते समय दिखेगा लाभार्थी का नाम। नगर निकायों में महापौर व अध्यक्ष पदों के लिए 682 नामांकन। तो नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सोमवार को भीड़ उमड़ी रही। सोमवार को महापौर के 90 अध्यक्ष और 442 और पार्षद सभासद पदों के लिए 3,995 नामांकन पत्र दाखिल हुए। इसके साथ ही कुल दाखिल नामांकन की संख्या 6,496 हो गई है। इनमें महापौर पद के 103 अध्यक्षों के 579 और पार्षद सभासद पदों के 5,814 नामांकन पत्र शामिल हैं। शीतलहर से बचाव के उपायों पर राज्य सरकार हुई सक्रिय। नव वर्ष पर ठंड भी लेगी सैलानियों की परीक्षा। तो प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। सुबह शाम कोहरे और पाले से शीत दिवस की रहेगी स्थिति। महाकुंभ के लिए देहरादून से प्रयागराज चलेगी विशेष ट्रेन। तो महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने का मन बना रहे यात्री के लिए अच्छी खबर है। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने देहरादून से प्रयागराज के फाफामऊ के लिए विशेष आरक्षित ट्रेन चलाने की घोषणा की है। कांग्रेस के सामने असंतोष को थामने की चुनौती। सोमवती अमावस्या पर उमड़े श्रद्धालु। तो हरिद्वार से खबर है, सोमवती अमावस्या पर कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने हर की पेड़ी सहित अनेक घाटों पर गंगा स्नान कर दान पुण्य किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर नहीं रहे। कुमाऊं के 42 निकायों में 2,741 ने ठोकी ताल। किसानों के 9 घंटे के पंजाब बंद से ठहरी जिंदगी। हाईवे व रेल ट्रैक जाम हुआ। यूपी कैडर के विपुल कुमार को CRPF DG का प्रभार दिया। राहुल गांधी के वियतनाम जाने पर गहराया विवाद। तो भाजपा ने बताया मनमोहन सिंह का अपमान। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद से भाजपा व कांग्रेस में शुरू पलटवार का दौर सोमवार को भी जारी रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर जाने को भाजपा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान बताते हुए कहा कि देश जब उनके निधन पर शोक मना रहा है। राहुल नए साल का जश्न मनाने विदेश चले गए। कांग्रेस ने इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की राजनीति करार दिया। वही खबर है, पिथौरागढ़ से 3 युद्ध लड़ चुके भीम सिंह का निधन हुआ। तो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन भीम सिंह बोरा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पर्यटकों के लिए भी खुलेंगे राज्य अतिथि गृहों के दरवाजे। तो मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने भुगतान के आधार पर अतिथि गृहों में कक्ष उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भारत की अंतरिक्ष में एक और छलांग, स्पेसएक्स लॉन्च। तो भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाकर विश्व के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार रात 10 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी सार से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया। ठंड है, प्रचंड कोहरे के कारण दून आ रहा विमान दिल्ली लौटाया गया। कोहरे के चलते दिल्ली की एक और उड़ान रद्द 3 देरी से पहुंची। किसान आंदोलन से दून की परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई। सौतेली मां, भाई व बहन पर पिता की हत्या का आरोप। तो जल विद्युत निगम लिमिटेड में चालक के पद पर तैनात कर्मी की मौत के मामले में बसंत विहार थाना पुलिस ने 3 वर्ष बाद कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मृतक के बेटे की तहरीर पर उसकी सौतेली मां, भाई व बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ऋषिकेश की 2 ट्रेनें हुई प्रभावित, यात्री परेशान रहे। रामनगर चंडीगढ़ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें की गई रद्द। देवाल का ब्रह्मताल भेकलताल पर्यटकों से गुलजार हुआ।
ओली में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, बर्फीली वादियों का उठाया लुत्फ। बर्फबारी से बाधित गंगोत्री हाईवे पर यातायात सुचारू हुआ। चोपता में फंसे पर्यटकों को डीडीआरएफ ने बचाया। हुड़दंग मचाने वालों पर होगी सख्ती। द्वारी देवी माता का निशान इछोली गांव पहुंचा। सरकारी गेस्ट हाउस में ठहर सकेंगे पर्यटक। उत्तराखंड में 2000 पदों पर अग्निवीर की भर्ती जल्द होगी। प्रदेश सरकार ने छुट्टियों का कैलेंडर किया जारी। तो नए साल से ठीक पहले सरकार ने सार्वजनिक अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया। शिक्षकों की ओपीडी भी हो सकती है कैशलेस। तो प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को गोल्डन कार्ड से ओपीडी में कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजेगा। 4 माह से हो रही कटौती फिर भी नहीं बने गोल्डन कार्ड। तो अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन से गोल्डन कार्ड के लिए पिछले 4 महीने से कटौती की जा रही है। इसके बावजूद उनके कार्ड नहीं बने। शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं का भी होगा स्थायीकरण। तो शिक्षा विभाग में प्रवक्ता संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों का स्थायीकरण होगा। इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए निर्वाचन आयोग से मांगी अनुमति। तो प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर 183 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चुनाव आचार संहिता के कारण इन चयनितों को नियुक्ति नहीं मिली। अपर शिक्षा निदेशक RL आर्य के मुताबिक नियुक्तियों के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति ली जा रही है। प्रदेश में सहायक अध्यापक के लिए 2906 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए विभाग ने 20 दिसंबर को 5वें चरण की काउंसलिंग कराई। शिक्षा निदेशालय में हुई काउंसलिंग में बागेश्वर जिले में 44, अल्मोड़ा में 14, चंपावत में 22, पिथौरागढ़ में 38, नैनीताल में 18, देहरादून में 3, हरिद्वार में 9, टिहरी में 8, पौड़ी में 9 और चमोली जिले में 18 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। 43 पद रह गए खाली। तो 5वें चरण की काउंसलिंग 226 पदों के लिए कराई गई। इसके बाद भी 43 पद खाली रह गए। सात आईएएस को नए साल का तोहफा, सचिव बने। तो राज्य के 7 आईएएस अफसरों को सरकार ने नए साल का तोहफा दिया। ये सभी नए साल से सचिव बन गए। 1 जनवरी से इनका सचिव वेतनमान जारी कर दिया गया है। सड़कों से बर्फ हटाने, गर्भवतियों के इलाज के पुख्ता हों इंतजाम। पहले कर्मचारी पढ़ेंगे यूसीसी का पाठ। पर्यटकों के लिए भी खुले रहेंगे राज्य अतिथि गृह के दरवाजे। वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति को मिली हरी झंडी। तो शासन ने वन आरक्षी चयन परीक्षा 2022 की प्रतीक्षा सूची के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। उप सचिव धीरेन्द्र कुमार सिंह की तरफ से एक पत्र प्रमुख वन संरक्षक को एक पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि प्रतीक्षा सूची से चयन नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकती है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में सभी अनुमति और प्रक्रिया को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जुलाई में प्रतीक्षा सूची से चयनित 159 अभ्यर्थियों की चयन संसूची भी वन विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। इसके अलावा वन आरक्षी के पदों पर मूल अध्याचन भी त्रुटिपूर्ण और अनुमानित संख्या आधारित होने के कारण उत्तराखंड अग्निसेवा चयन आयोग की ओर से विभाग को मूल रूप से प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। इन पदों को भरने के बाद शुद्ध रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य वन संरक्षक मीनाक्षी जोशी का कहना है कि शासन से पत्र प्राप्त हुआ है, इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए 2 जनवरी से आवेदन। नगर निकायों में भी बनेगी भाजपा की सरकार। तो सीएम संघ भाजपा अध्यक्ष भट्ट ने भी कहा, निकायों में खिलेगा कमल।
हाई कोर्ट ने सहकारिता समितियों का 6 तक चुनाव कार्यक्रम पेश करने के निर्देश दिए। वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति को मिली हरी झंडी। प्रदेश सरकार ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया। विदेशी नागरिकों की निगरानी कौन करेगा? तो नशा तस्करी में पकड़े जा चुके हैं 6 विदेशी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के 6000 पदों पर आवेदन 2 से। परीक्षा से वंचित 4430 छात्रों को अतिरिक्त कक्षा का अंतिम मौका। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय UTU से संबंध संस्थानों में नियमित कक्षाओं में नहीं रहने वाले 4430 छात्राओं को सम सेमेस्टर परीक्षा से रोक दिया गया था। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन छात्राओं के लिए 31 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 तक अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन करेगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो SBI में करें आवेदन। तो 13,735 कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 175 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय भंडारण निगम में 179 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 82 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में 14 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। SBI में 600 PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 62 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 575 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UP SSC में 2702 कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में इस वर्ष भी 29 अवकाश 4 रविवार को। तो शासन ने वर्ष 2025 का सार्वजनिक अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया। इस वर्ष कोई नया अवकाश नहीं घोषित किया गया है। सरकार ने कुल 29 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए 4500 युवा। ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल और मसूरी में नोडल अधिकारी तैनात किए गए। पैरामिलिट्री सर्विसेज पे लागू हो। श्रीदेव सुमन व कुमाऊं विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने बनाया महासंघ। गोल्डन कार्ड न बनने से अशासकीय विद्यालय शिक्षक नाराज हुए। देहरादून के 1248 राजकीय विद्यालयों में मिलेगी 100% फर्नीचर सुविधा। पहाड़ में दुश्वारियां, इस फिसलन भरी सड़क पर चलना संभल कर। किशोरी से दुष्कर्म कर बनाई अश्लील वीडियो। तो एक किशोरी के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। जिस समय यह घटना हुई उस समय किशोरी ऋषिकेश में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। इसके बाद युवक उसे नाबालिग होने का झांसा दिया। आरोपित ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली। कई बार वीडियो प्रसारित करने का डर दिखाकर संबंध बनाए। बालिग होने पर युवक ने शादी से इनकार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नंदप्रयाग में भूस्खलन का मलबा हटाया, यातायात हुआ सुगम। किशोरी को भेजे अश्लील वीडियो, 2 युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने चरस के साथ तस्कर पकड़ा। तो भगवानपुर थाना पुलिस ने नशा तस्कर को आधा किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं खबर लक्सर से स्मैक तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। हरिद्वार में ठेके में ही बन रही थी नकली शराब, आबकारी ने किया भंडाफोड़। तो हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में वर्ष 2019 का जहरीली शराब कांड आज भी दिल को दहला देता है। फरवरी 2019 में जहरीली शराब पीकर यहां 45 व्यक्तियों की मौत हुई थी। शराब कांड की इस सबसे बड़ी घटना के बाद भी हरिद्वार क्षेत्र में नकली शराब और शराब तस्करी के कई मामले सामने आते हैं। शिक्षक से 8 लाख ठगने वाला गिरफ्तार हुआ। हरिद्वार में चरस बेचने जा रहे 3 तस्कर दबोचे गए। इस फिसलन भरी सड़क पर चलना जरा संभल कर। सीमांत गांवों में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर ANM सेंटर तक नहीं है। पुलिस व आंदोलनकारी ग्रामीणों में खींचतान, बेहोश हुई महिला।
तो उत्तरकाशी से खबर आई है, तहसील डुंडा के हिटाणु के आबादी क्षेत्र के निकट लगे हॉट मिक्स से विटुमेन यानी डामर लेकर जा रहे 2 ट्रक और बीआरओ के जेई की गाड़ी को ग्रामीणों ने रोक दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा और हॉट मिक्स प्लांट बंद करने की मांग की। हंगामे की सूचना पर उत्तरकाशी से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस व ग्रामीणों के बीच खींचतान की स्थिति आ गई। इस दौरान आंदोलनकारी एक महिला बेहोश हो गई। उत्तरकाशी से चरस ला रहे 3 तस्कर धरे गए। टिहरी झील रिंग रोड को लेकर के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ओली के लिए शटल सेवा शुरू, जाम से निजात मिली। वही खबर यह है, रुद्रप्रयाग से भालू ने बैल को उतारा मौत की घाट, ग्रामीणों के बीच दहशत है। कैला कांग्रेस विधायक समेत कई नेता बागी। तो निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन राज्य के कई हिस्सों से टिकट को लेकर बगावत हो गई। रुड़की में बागी उम्मीदवार का शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस ने गलत प्रत्याशी चुना। गृह मंत्री अमित शाह से मिले विधायक खजान दास। जन अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे भाजपा के मेयर। कर्णप्रयाग में विधायक टमटा के बेटे ने निर्दलीय ताल ठोकी। देहरादून में नाराज आरोसी ने निर्दलीय नामांकन कराया। सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी धरा, तो एक आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। युवक को सरे राह पीटा, 5 पर केस दर्ज किया। तो हरिद्वार से खबर आई है, नए साल में दून को मिलेगा पहला सरकारी कैंसर अस्पताल। होटल रेस्टोरेंट 24 घंटे खोलने की छूट का स्वागत किया। देहरादून मसूरी नए साल के जश्न को तैयार, डाइवर्ट रहेंगे कई रूट। तो नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस मौके पर दून मसूरी में चेकिंग और रूट डाइवर्जन के विशेष इंतजाम किए हैं। मसूरी से ऋषिकेश तक 90% तक बुकिंग हुई। सरकारी गेस्ट हाउसों में भी ठहर सकेंगे पर्यटक। सेनाध्यक्षों ने की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा। आसन बैराज की नहर के ऊपर पुलों पर यातायात रोकेगी सरकार। दून में पार्षद पद पर 431 उम्मीदवार चुनावी दौड़ में। हाथी गलियारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। जन्मदिन पर घर ले जाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म। तो पिरान कलर से खबर है, एक छात्रा ने सहपाठी पर घर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सहपाठी ने उसका वीडियो भी बना लिया और वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर छात्र पर दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अंतिम दिन नामांकन के लिए उमड़े उम्मीदवार, बगावत की भी बयार। भारत ही नहीं, डीएवी ने नेपाल व मॉरिशस को भी दिए राजनेता। 11 वार्डों में भाजपा कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर। हैंडबॉल में बागेश्वर और वॉलीबॉल में उधम सिंह नगर ने देहरादून को हराया। गढ़वाल विश्वविद्यालय की रद्द हुई परीक्षा 2 जनवरी को होगी। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से कम्युनिकेशन स्किल अंग्रेजी विषय का पेपर पुराने पाठ्यक्रम से बनाए जाने के कारण रद्द कर दिया गया था। अब विश्वविद्यालय की ओर से इस परीक्षा की नई तिथि घोषित की गई है। यह परीक्षा आगामी 2 जनवरी को होगी। ऑनलाइन होगा दवाओं का रिकॉर्ड, वीआईपी भी बनवाएंगे पर्चा। बुलडोजर ने किया काम, लोगों के खातों में भुगतान। स्कॉर्पियो पलटने से गुरुग्राम के 2 लोग घायल हो गए। तो मसूरी से खबर आई है, दून ऋषिकेश से पंजाब जाने वाली रोडवेज बसें प्रभावित हुई। हादसा जिसने झकझोर दिया देश, दुख के साथ दे दिया सीख भी। तो 11 नवंबर की रात ओएनजीसी चौक पर हुआ हादसा बीते साल शहर का सबसे बड़ा सदमा था। दून की छाती पर खड़ा है लाखों टन कूड़े का पहाड़। दून अस्पताल में नई सुधी व्यवस्थाएं। पूरे साल प्रयोगशाला बना रहा देहरादून, फिर भी बेपटरी रही यातायात व्यवस्था। यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ की 32 टीमें तैनात हुई। सोमवती अमावस्या पर पहुंचे
6,50,000 श्रद्धालु। मेयर पद पर बिके थे 12 पर्चे, जमा सिर्फ 7 ही हुए। अनुपस्थित मिले कर्मचारी तो विभागाध्यक्ष पर होगी कार्रवाई। जूडो पुरुष और महिला वर्ग में 67 खिलाड़ियों का चयन हुआ। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने शानदार मॉडल बनाए। नए साल पर बॉर्डर पर बढ़ी चौकसी, नशा तस्करों पर रहेगी नज़र। जन्मदिन पर घर ले जाकर छात्रा के साथ सहपाठी ने किया दुष्कर्म। किशोरी को इंस्टाग्राम पर भेजे अश्लील वीडियो व तस्वीरें। वहीं खबरें मंगलौर से किशोर से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। कोहरे में बाईपास पर एक साथ भिड़ी 3 कारें, बाल बचे सवार। तो लुड़की से खबर ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में देरी, ग्रामीणों ने चौकी घेरी। 9 ट्रेनें रद्द, कई निर्धारित समय से देरी से पहुंची। गुजर गया 1 साल, नहीं शुरू हो सके नए अस्पताल। OFC कटने से पूरे कुमाऊं में 3 घंटे तक ठप रही संचार सेवा। नैनीताल में खिली धूप, बेताल घाट में कोहरा रहा। दिल्ली जाने वाले शताब्दी का समय बदला। नामांकन जुलूस के चलते लगा जाम, एम्बुलेंस, स्कूल बसें फंसी। नाबालिग ने जेवरात और नकदी चुराई। गजराज के पास महज 53,000, पत्नी और बेटा लखपति। बढ़ते नामांकन संग सियासी फिजा होती रही गर्म। 9 वर्ष के जश्न के लिए नैनीताल तैयार हुआ तो बड़े होटलों में 100% कमरे पैक हुए। गीत संगीत की मचेगी धूम। UOU के दीक्षांत समारोह में 9,828 छात्रों को मिलेगी डिग्री। चमोली के अध्यक्ष के लिए 51 और रुद्रप्रयाग में 16 नामांकन हुए। रंग लाए यातायात प्लान, ओली रोड पर नहीं लगा जाम तो 2 दिन के लिए लागू किया था प्लान, अब 6 जनवरी तक रहेगा। रविग्राम खेल मैदान में खड़े कराए गए पर्यटकों के वाहन। मेयर के 5 और पार्षद के 152 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। गढ़वाल विश्वविद्यालय की रद्द हुई परीक्षा 2 जनवरी को होगी। वहीं खबर है कोटद्वार से, नगर निगम मेयर के लिए 9 व पार्षद के लिए 187 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। उत्तरकाशी से खबर, अध्यक्ष पद के लिए 22 और वार्ड सदस्य के 110 नामांकन हुए। रूट प्लान देखकर ही निकले घर के बाहर। तो अल्मोड़ा से खबर ही है। बारिश थमने के बाद कोहरा बढ़ा रहा है ठंड। सैलानियों से गुलजार हुए पहाड़, तो जागेश्वर धाम में आवाजाही बढ़ी। रानीखेत में परमार्थ की कोना केंद्र की शुरुआत हुई। परीक्षा पे चर्चा के लिए होने लगे पंजीकरण, 14 जनवरी तक खुली रहेगी विंडो। 3 साल से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जागेश्वर में प्रधानाध्यापक का पद खाली है। पहले मेयर के लिए 12 ने ठोकी ताल, अध्यक्षों के लिए 56 ने भरा पर्चा। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। चीन सीमा की सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ। बैतडी में अंगीठी के धुएं से युवक की मौत हो गई। तो झूलाघाट से खबर आई है। तराई में सर्दी के तेवर पर भारी पड़ा सियासी पारा। हादसे में 3 लोगों ने जान गंवाई। तो पंथनगर विश्वविद्यालय परिसर के पास अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, बैंककर्मी की मौत हो गई। गदरपुर में बाइक की टक्कर से 6 फुट उछला छात्र, मौत हो गई। वहीं खबर है काशीपुर से डंपर से टकराकर बाइक सवार ने दम तोड़ा। तराई में शीतलहर ने दी दस्तक, शक्ति फार्म में फंदे से लटका मिला